दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स में एक खास टॉपिक को लेके। और इसमें आज हम सीखेंगे जो मेन की बिल्डिंग ब्लॉक है अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो वो है ऑर्डर टाइप के ऑर्डर के टाइप्स होते हैं और उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट होने के लिए हमारा कितना बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको जानना समझना और सीखना बेहद जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं। तो मार्केट में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, ये आज हम जानेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं और किस किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी या स्टॉक में मत समझिएगा। सीखेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आप केवल और केवल गैम्बलिंग के मूड से आए हैं, केवल अपना शौकिया मिजाज को पूरा करने आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा लंबा समय बाजार में टिक नहीं पाएंगे। तो चलिए सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं और आज हम सीखते हैं कि ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं और चार्जेस किस तरीके के होते हैं जो कि हमें पे आउट करने पड़ते हैं। आज का जो मेन एजेंडा है सीखने का, बेसिकली क्या क्या चीजें आज के हम वीडियो में समझेंगे। ऑर्डर टाइप के बारे में समझेंगे कि ट्रेडिंग बेसिंग का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले ये जानना ऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर या जीटीटी ऑर्डर। ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होती है, डे, आईयूसी, जीटीसी, इनका मतलब क्या है, इसको आज हम जानेंगे। चार्जेस और टैक्सेस क्या क्या होते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, एसटीटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, डीपी चार्जेस क्या होता है, इन सभी को आज हम जानेंगे। ऑर्डर प्लेस करने का प्रोसेस क्या होता है और ये सभी स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे। और कॉमन मिस्टेक जो कोई भी नया बिगनर करता है जब बाजार में आता है, वो क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी क्लैरिटी कर देगा कि जब आप बाजार में नए आए और आपको नहीं पता है कि ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन ऑर्डर के टाइप्स के बारे में पता चल जाएगा और ऑर्डर की वैलिडिटी के बारे में पता चल जाएगा, चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा और ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई आपके फीडबैक्स हो, अगर आप किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इससे हमारे चैनल की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप तक हम और बेहतर कंटेंट लेके आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आगे भी इस जर्नी को, सीखने की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑर्डर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे आप घर में ऑर्डर देते हैं अपने बच्चों को कि बेटा पानी ले आओ, कि चाय ले आओ, ये काम कर लो, कि वो काम कर लो, जो भी है ये ऑर्डर। तो आप एक्सचेंज को एक ऑर्डर दे रहे हैं ब्रोकर के माध्यम से कि ये मेरा खरीद लो, ये मेरा बेच दो, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी मेरी खरीद लो, ये मेरी बेच दो। ये आप एक ऑर्डर के, अगर आप एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया ये इंस्ट्रक्शन करना है कि 2 कप चाय बना लो, तो ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। सेम आप शेयर बाजार में एक इंस्ट्रक्शन अपने ब्रोकर ऐप के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं, जो कि एनएससी और बीएससी होते हैं, कि किसी भी शेयर को बाई करना है सेल करने के लिए। इसमें 3 की स्टेप्स होते हैं कि पहला, किस प्राइस पे बाई करना है, क्या क्वांटिटी आपने डाली है और आपका ऑर्डर का टाइप क्या है, वो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। एक्सचेंज दूसरे ट्रेडर्स के ऑर्डर से आपका ऑर्डर मैच करता है। दूसरे ट्रेडर मतलब सेलर्स के। आप अगर बाई करना चाहते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई सेलर भी बैठा है जो उतनी क्वांटिटी को उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है, या फिर अगर एक ही सेलर उतनी क्वांटिटी बेचने को तैयार नहीं है, तो क्या मल्टीपल सेलर्स हैं जो कि सेम प्राइस पर बेचने को तैयार है, उनका ऑर्डर मैचिंग होता है। या अगर आपको बेचना है तो वो बायर्स के को ढूंढता है कि क्या बायर्स खरीदने के लिए तैयार हैं इस प्राइस पे, और मैच होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और सेटलमेंट होता है आपका डेपोजिटरीज के थ्रू। यानी कि जब मैचिंग हो जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपका जो एक्सचेंज होता है वो डेपोजिटरी को भेज देता है आपके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को, और वहां पर डेपोजिटरी वेरीफाई करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आपकी पर्टिकुलर क्वांटिटी बाई या सेल, क्रेडिट या डेबिट कर देता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप ट्रेडर ऐप का यूज करते हैं, जो कि आपके ब्रोकर का ऐप है। उसके थ्रू आप बाई या सेल का ऑर्डर डालते हैं। ब्रोकर ऐप एक्सचेंज को ऑर्डर भेजता है। एक्सचेंज क्या करता है, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट मैचिंग करता है बाई या सेल के लिए, और जब वो मैच हो जाता है तब उसको एग्जीक्यूट करके आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन को करने के बाद वो किसको भेज देता है, CDSL या फिर NSDL को, यानी कि NSDL या CDSL को, जो डेपोजिटरीज है उनको भेज देता है। और डेपोजिटरीज क्या करती है, वो आपके ऑर्डर को वेरीफाई करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में पर्टिकुलर क्वांटिटीज को क्रेडिट कर देती है या फिर डेबिट कर देती है। तो ये बेसिक ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, चलिए ऑर्डर टाइप को समझते हैं कि ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं और उनका ओवरव्यू, यानी कि हर ऑर्डर का अपना एक यूज केस होता है। अब यहां पर समझते हैं हम कि मार्केट ऑर्डर क्या है। सबसे कॉमन मार्केट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहला तुरंत एग्जीक्यूशन होता है करंट प्राइस पर। मतलब आपने मार्केट ऑर्डर डाला, जो भी बेस्ट सूटेबल प्राइस मिलेगा एक्सचेंज को आपके ऑर्डर के अगेंस्ट, वहां पर प्राइस की मैचिंग नहीं करेगा एक्सचेंज, क्योंकि आपने प्राइस नहीं डाला है। तो जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो प्राइस में आप क्या डाल देते हैं, 0। तो जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हैं या फिर कुछ ब्रोकर ऐप में आपको इस तरीके के टैब दिया होगा कि आपका इधर लिमिट ऑर्डर, इधर मार्केट ऑर्डर, तो आप मार्केट ऑर्डर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो आपका मार्केट ऑर्डर जब आप डालते हैं, इसका मतलब आप प्राइस सेगमेंट में 0 रख रहे हैं। 0 का मतलब हो गया मेरी क्वांटिटी को मैच करो, प्राइस को मैच करो, जो भी प्राइस मिल रहा है उस पर एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। तो तुरंत एग्जीक्यूशन होता है, मतलब एक्सचेंज देखता है कि 150 क्वांटिटी खरीदनी है, मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो करंट प्राइस अगर 105 रुपए का है और उसको वो 100 क्वांटिटी का ऑर्डर 107 रुपए पे मैच हो रहा है, तो वो 105 पे ना एग्जीक्यूट करके 107 पे एग्जीक्यूट करेगा आपका ऑर्डर। या आपने 105 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन सेलर्स 104 रुपए या 103 रुपए पे बैठे हुए आपकी 100 क्वांटिटी के लिए, तो आपका ऑर्डर जो तुरंत एग्जीक्यूट होगा वो 103 रुपए पे होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ अप और डाउन, इसमें ये नहीं देखा जाता, इसमें ये देखा जाता है कि आपका ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का है, केवल उसको मैच किया जाता है, प्राइस को मैच नहीं किया जाता मार्केट ऑर्डर में, क्योंकि प्राइस ये मान के चला जाता है जिस प्राइस पे भी ऑर्डर मिले बेस्ट टू बेस्ट वहां पर एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। तो मार्केट NSE और BSE जो एक्सचेंज होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या बेस्ट प्राइस है उस पर्टिकुलर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने का, और उस बेस्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा आता है लिमिट ऑर्डर, मतलब मैं कहता हूं कि भाई अभी प्राइस चल रहा है 105 रुपए 25 पैसे का, लेकिन मुझे 106 रुपए 50 पैसे पर ही बाई करना है, ये तभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस सेक्शन में 106 रुपए 50 पैसे, या मुझे लगता है ये 103 रुपए 20 पैसे पे आएगा तभी मुझे बाई करना है, तो मैं 103 रुपए 20 पैसे उस लिमिट ऑर्डर सेक्शन में डाल दूंगा प्राइस में। और वहां पर जब वो प्राइस ऊपर वाला 106 रुपए 50 पैसे या नीचे का प्राइस 103 रुपए 20 पैसे आएगा, तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा एज पर द क्वांटिटी मैचिंग। तो वहां पर क्या होगा, प्राइस सेट हो जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी के लिए सेम प्राइस पर अगर कोई ऑर्डर अवेलेबल हुआ, सेलर अवेलेबल हुआ या बायर अवेलेबल हुआ, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मान के चलिए कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 105 रुपए 55 पैसे का चल रहा है और आपने कहा 106 रुपए 15 पैसे पे ऑर्डर प्लेस हुआ, तो बाजार गया, 105 रुपए 55 पैसे थे, मार्केट ने लिया 105 रुपए 75 पैसे, फिर मार्केट आया 105 रुपए 95 पैसे, फिर मार्केट आया 105 रुपए 106 रुपए, फिर मार्केट आया यहाँ पे 106 रुपए 10 पैसे का, और फिर मार्केट आया 106 रुपए 20 पैसे का, यानी 15 पैसे पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आपका जो ये ट्रेड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि 106 रुपए 10 पैसे के बाद से सीधे 106 रुपए 20 पैसे का ऑर्डर लग गया, यानी कि आपका जो प्राइस था वो कहीं पर भी मैचिंग में नहीं आया, और इसीलिए कहा गया कि इसकी गारंटी नहीं होती है कि लिमिट ऑर्डर का एग्जैक्ट प्राइस जब मिलता है आपको, जब एग्जैक्ट 106 रुपए 15 पैसे पे आपकी 100 क्वांटिटी के लिए सेलर मिलेगा या बायर मिलेगा, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ऑर्डर आपका इंतजार करता रहेगा। और प्राइस उसके बाद 106 रुपए 20 पैसे से 108 रुपए 50 पैसे, 110 रुपए 50 पैसे आपका निकल जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए लिमिट ऑर्डर में आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है?
लॉस कंट्रोल के लिए ट्रिगर प्राइस थे। स्टॉप लॉस ऑर्डर था लॉस कंट्रोल के लिए, यानी कि आपने एक ऑर्डर लगाया और आपने कहा मेरा बाई लेवल 106 रुपये 15 पैसे का हो गया, लेकिन अगर बाई होने के बाद ये ऑर्डर 104 रुपये 50 पैसे आ जाता तो मेरी पोजीशन कट जानी चाहिए। तो क्या होगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 106 रुपये 15 पैसे पर, एग्जीक्यूट होते ही प्राइस नीचे आया 104 रुपये 50 पैसे, तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दिया और स्टॉप लॉस आपका हंट हो गया। या फिर आपने कहा कि भैया यहां पर कि आपने कहा 107 रुपये 25 पैसे पे मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर ऊपर भी जाता है 109 रुपये भी चला जाता है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगा रखी 106 रुपये 15 पैसे पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन प्राइस नीचे आया 107 रुपये 25 पैसे, लेकिन 106 रुपये 15 पैसे का वो सेगमेंट, वो लेवल, वो प्राइस वहां उसको नहीं मिला, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो वहां पर ट्रिगर प्राइस डाला जाता है, यानी कि जब स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है तो ट्रिगर प्राइस भी उसमें होता है। क्या होता है? ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में डाला जाता है कि भैया 106 रुपये 15 पैसे से 105 रुपये 85 पैसे के बीच में जो भी ऑर्डर मिले, जो भी प्राइस मिले, उस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने देखा 106 रुपये 15 पैसे थे 105 रुपये 85 पैसे के बीच में, हो सकता है 106 रुपये 15 पैसे ना मिले, हो सकता है 106 रुपये 5 पैसे मिले, तो आपका इस रेंज के बीच में आपका ऑर्डर आ रहा था, इसलिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिगर प्राइस के माध्यम से वो स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर क्या होता है। ये दो तरीके का होता है कि आपने एंट्री किया, आपने टारगेट प्राइस डाला और स्टॉप लॉस से एक साथ डाल दिया आपने कि भैया मैंने 105 रुपये 50 पैसे पे बाई किया और एग्जिट होना चाहिए 109 रुपये 50 पैसे पे प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस ऑर्डर 103 रुपये 50 पैसे। तो आपने कहा 4 रुपये ऊपर का प्रॉफिट और 2 रुपये नीचे का ऑर्डर, यानी 1:2 का रेशियो आपने रखा, 1:2 का रेशियो कि 2 रुपये का प्रॉफिट और 1 रुपये का लॉस है, तो मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट और 2 रुपये का लॉस हो, तो आपने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, डाल दिया, लगा के रख दिया। एंट्री आपकी 105 रुपये 50 पैसे पे, जैसे ही प्राइस 109 रुपये 50 पैसे के बाद पहुंचेगा आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, और जो दूसरा ये वाला ऑर्डर डालेगा स्टॉप लॉस वाला, ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर दूसरा ऑटो कैंसिल हो जाता है। या फिर अगर आपका 105 रुपये 50 पैसे पे ऑर्डर डाला, 103 रुपये 50 पैसे आगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया स्टॉप लॉस का, तो ऊपर टारगेट का जो ऑर्डर था 109 रुपये 50 पैसे का, वो ऑटो कैंसिलेशन उसका हो जाएगा। यानी कि जो ब्रैकेट ऑर्डर होते हैं उसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों के ऑर्डर डालते हैं, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है। मार्केट ऑर्डर सबसे तेज एग्जीक्यूशन वाला ऑर्डर होता है, सबसे तेज। कैसे काम करता है? आप सिर्फ एक क्वांटिटी डालते हैं और स्टॉक सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये सिलेक्ट है, प्राइस एक्सचेंज के करंट बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर छोड़ देते हैं कि जो भी बेस्ट सूटेबल अवेलेबल प्राइस हो उस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर आपने 100 क्वांटिटी डाली है, अगर 50-50 के 2 ऑर्डर लग रहे हैं आपको, यहाँ पर आपका प्राइस 105 रुपये 50 पैसे और 105 रुपये 50 पैसे पे आपने जब मार्केट ऑर्डर डाला, तो वो 105 रुपये 50 पैसे पे अगर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट बेस्ट देखता है, वो कहता है तो 6 रुपये 50 पैसे पे आपकी 50 क्वांटिटी बिक रही है और 107 रुपये 50 पैसे पे आपकी 50 क्वांटिटी बिक रही है, तो आपके 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। एक 106 रुपये 50 पैसे पे 50 क्वांटिटी का मैचिंग होगा और दूसरा 50 क्वांटिटी का आपको मिलेगा 107 रुपये 50 पैसे पे। ये और ये तभी होता है जब लिक्विडिटी कम होती है। जब आपकी हाई लिक्विडिटी होगी तब आपका सीधे 106 रुपये 50 पैसे पे ही पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ट्रेडिंग वॉल्यूम केवल 50 ही हो, यहाँ पर 106 रुपये 50 पैसे में, तो वहाँ 50 ही की जरूरत होगा। फिर दूसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 के 107-50 पे, तो यहाँ पर आपको 50 होगा। ठीक है, तो वहां पर आपका तुरंत फिक्स हो जाता है कि कौन सा बेस्ट अवेलेबल प्राइस है और ऑर्डर आपका इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, और ये कंफर्म ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। मतलब ये ऑर्डर फेलियर नहीं होता। मार्केट ऑर्डर जो होता है वो फेलियर नहीं होता है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। उस केस में क्या होता है
कि मान के चलिए कि आपने 105 रुपये 50 पैसे में ऑर्डर डाला, अब स्टॉक हाई वोलेटाइल है और आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, और जैसे ही आपने ऑर्डर प्राइस किया स्टॉक ने फ्लक्चुएट किया और ये 110 रुपये 50 पैसे का लेवल दिखा दिया ने, कि मतलब एकदम फ्लक्चुएट किया, तो आपका ये यहाँ पर 110 रुपये 50 पैसे में एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब उसके बाद वापस से आपको 105 रुपये 50 पैसे में दिखाई दे सकता, तो आप कहोगे भाई प्राइस तो 105 रुपये 50 पैसे है, ये मेरा 110 पे हो गया, यानी मतलब मुझे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते लॉस दिखाई देने लगा 5 रुपये का, समझ गए। इसीलिए मार्केट ऑर्डर थोड़ा रिस्की भी है, वहां पर आपको हाई वोलेटिलिटी के चलते या फिर आपका जो प्राइस है वो करंट प्राइस पे न एग्जीक्यूट होके, अगर वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है या फिर बहुत अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे बाइंग है, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं और आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए समझदारी से सोच समझ के मार्केट ऑर्डर का प्लेस किया जाता है। फायदे क्या होते हैं? ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है, फेलियर होने का मतलब नहीं है। लिक्विड स्टॉक में बहुत रिलायबल होता है, लिक्विड स्टॉक के अंदर, यानी कि अगर जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपने 105 रुपये 50 पैसे में डाला तो ऑलमोस्ट आपका 105 रुपये 50 पैसे के आसपास ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज रहती है। जल्दी एंट्री एग्जिट के लिए बेस्ट है, यानी कि तुरंत आपको एग्जिट करना, आपको लगता है कि अभी मौका निकल जाएगा, तो अगर 105 रुपये 50 पैसे की जगह 106 रुपये भी मिलता है, 106 रुपये 50 पैसे भी मिलता है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो तुरंत एग्जीक्यूट होने के लिए ये फायदे हैं कि आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है, जल्दी एंट्री हो जाती है, जल्दी एग्जिट हो जाता है, और लिक्विड स्टॉक में बहुत रिलायबल होता है आपके लिए ये, क्योंकि फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी फ्लक्चुएट मार्केट बहुत ज्यादा नहीं करता। नुकसान क्या होते हैं मार्केट ऑर्डर के? एग्जैक्ट प्राइस की गारंटी नहीं है, यानी आपने 105.50 पे डाला, जरूरी नहीं है आपको 105.50 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, 104.50 पे भी हो सकता है, 104.90 पे भी हो सकता है, 106.20 पे भी हो सकता है, और 109.15 पे भी हो सकता है। कोई भी गारंटी नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस पे आपको एंट्री मिल जाए। दूसरा, वोलेटाइल स्टॉक में स्लिपेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 105 रुपये लिया, स्लिपेज हुई, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 110 रुपये 50 पैसे पे, और वापस 105 रुपये 50 पैसे पे आपको प्राइस दिखा एग्जीक्यूशन के बाद, तो ये स्लिपेज होती है कि केवल एक आपके प्राइस पे कोई ऑर्डर नहीं लगाता, एक ऑर्डर सबसे दूर जाके सेलर ने 115 रुपये 110 रुपये 50 पैसे पे लगा रखा, तो जैसे ही आपने ऑर्डर डाला वहां पर बेस्ट मैचिंग हुई, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ऑर्डर आ गया बाजार में, जो कि अब वापस 105 रुपये 50 पैसे 105 रुपये 60 पैसे 105 रुपये 90 पैसे पे भी है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ये प्राइस पे ऑर्डर है पड़ा हुआ, लेकिन जब आपने जिस क्षण ऑर्डर प्लेस किया उस क्षण जो सबसे पहला ऑर्डर था वो 109 रुपये 110 रुपये 50 पैसे का था, इसीलिए आपका ऑर्डर उस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो गया और आपको उस स्लिपेज का नुकसान उठाना पड़ गया। इन लिक्विड में बहुत रिस्की होता है, इन लिक्विड में बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बहुत दूर दूर के ऑर्डर्स लगे होते हैं। लाइक 105 रुपये है तो उसके बाद सीधे 112 रुपये का लगा हुआ ऑर्डर, या सेलिंग का ऑर्डर आपने लगा दिया, आपने कहा कि भाई मुझे सेलिंग करना है, और सेलिंग का ऑर्डर आपने 105 रुपये 50 पैसे भी लगा दिया, ठीक है, और आपने मार्केट प्राइस पे सेल कर दिया, तो वो आपका 105 रुपये 50 पैसे पे ना एग्जीक्यूट हो गया, पता चला नीचे 97 रुपये पे सेलिंग का ऑर्डर लगा हुआ था, तो 97 पे एग्जीक्यूट हो गया। अभी आपको नुकसान हो गया, क्या है यार 105 रुपये मैंने ऑर्डर लगाया था 97 पे एग्जीक्यूट हो गया। ये इनलिक्विड स्टॉक्स में रिस्की होता है, यही उसके नुकसान है। तो पहली चीज, मार्केट ऑर्डर अगर आपको प्लेस करने हैं तो हाई लिक्विड स्टॉक्स के साथ ही जाइएगा, इन लिक्विड में आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टॉक XYZ का करंट प्राइस 500 रुपये है, आपने 10 शेयर्स का मार्केट ऑर्डर लगाया, ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे मिला, 499 तो 520 502 जैसे, ये एक एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है कि आपको इतना क्लोज या इतना फार ही मिले, हो सकता है आपको 500 रुपये पर मिल जाए, हो सकता है आपको 502 ना मिलकर 510 पे मिले, हो सकता है 499 पे ना मिलकर 400 पे मिले, 490 पे मिले, डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी। यानी इनलिक्विड स्टॉक्स में आपको स्लिपेज हो सकती है, लेकिन अगर आप हाई लिक्विड स्टॉक्स में जाते हैं तो आपको 1-2 रुपये का वेरिएशन हो सकता है, तो आपको ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास मिल जाता है। तो हो सकता है मार्केट की स्पीड के हिसाब से आपका ऑर्डर नहीं चला हो, मतलब जब तक आपका ऑर्डर पहुंचेगा एक्सचेंज पे तब तक उससे पहले काफ़ी ऑर्डर, जो HFTs होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स, उनके सिस्टम्स इतने फास्ट होते हैं, वो मिली सेकेंड्स के अंदर ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज में पहुंच जाते हैं, जबकि आपके ऑर्डर्स पहुंचने में कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मेरे भाई अच्छी तरीके से सोच समझ के ही ऑर्डर लगाना चाहिए। तो बेस्ट किसके लिए होता है? लिक्विड स्टॉक्स के लिए, हाई वॉल्यूम्स के लिए, स्टॉक्स जहां प्राइस फास्ट मूव नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, वहां पर आप लगाओगे मार्केट ऑर्डर तो आपको फायदा देने वाला है। लिमिट ऑर्डर्स की बात होती है, आपके प्राइस पर ही एग्जीक्यूशन होगा,
यानी आपने एक तो 5 रुपये 50 पैसे डाला है तो एक तो 5 रुपये 50 पैसे पे ही ऑर्डर लगेगा। अगर वो प्राइस नहीं आता, एक तो 5 रुपये 40 पैसे के बाद एक तो 5 रुपये 60 पैसे का ऑर्डर आ जाता, तो आपका ऑर्डर एज इट इज पेंडिंग स्टेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, आप खुद एक प्राइस सेट करते हैं जो जिस पर आप बाई सेल करना चाहते हैं। ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट उस लेवल तक पहुंचेगा या उस प्राइस पर, उस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी ऑर्डर, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तब। फायदा क्या है, फुल प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में है कि उस प्राइस से नीचे ऊपर खरीद नहीं सकता, कितना भी वॉलेटाइल मार्केट क्यों ना हो, मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन क्यों ना हो। खरीदेगा वो तभी जब आपका प्राइस आएगा, उससे ऊपर या नीचे आपका नहीं खरीदने वाला है, याद रखिए। ये फायदा है आपको, स्लिपेज का रिस्क नहीं होता। हो सकता है बाजार फ्लक्चुएट कर रहा है 105, 109, 101, 107, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा 105 रुपये 50 पैसे का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वही होगा, तो स्लिपेज का नुकसान नहीं होगा। प्लांट एंट्री और एग्जिट के लिए अच्छा होता है कि आपकी प्लांट है, आपने पूरी R&D कर रही हुई है और आपको पता है कि वो लेवल आएगा तो बेस्ट लेवल होगा, तो उस समय के लिए ये बेस्ट आपके लिए लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। नुकसान क्या है, एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं होती, इसीलिए ट्रिगर ऑर्डर डाले जाते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। प्राइस ना आए तो ऑर्डर पेंडिंग ही रह जाएगा और फास्ट मूविंग मार्केट में मिस हो सकता है, क्योंकि जब तक आपने लिमिट ऑर्डर डाला प्राइस आगे निकल गया, आपका ऑर्डर देर में एक्सचेंज पे पहुंचा, स्लो पहुंचा एक्सचेंज पे, और तब तक उस प्राइस का जो जो लिमिट ऑर्डर आपने डाला था उस प्राइस का ट्रेड था निकल गया, और अब उससे ऊपर या उससे नीचे का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आपका मिस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल XYZ का करंट प्राइस है 500 रुपये, 490 पर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है। ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब 490 या उससे नीचे का ऑर्डर आएगा। जी नहीं, 490 का प्राइस आएगा, उससे नीचे का नहीं। जब आप ट्रिगर ऑर्डर लगाते हैं तब उससे नीचे का भी होता है, लेकिन जब 490 का प्राइस आएगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर का मतलब ही ये है कि आपने डाला 501 रुपये 50 पैसे, तो जब इस लेवल पर ट्रेड होगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इधर अप और डाउन कहीं पर भी जाए। अगर इस प्राइस को नहीं आता तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप ट्रिगर ऑर्डर डालते हो तब आपने अगर यहाँ पे 490 से 485 के बीच में डाला, तब आपका ऑर्डर 490 उसके नीचे आने पर विद इन 485 से 490 में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं तो ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। बेस्ट फॉर क्या है, जब आप प्राइस को लेकर पर्टिकुलर हो कि भाई इसी प्राइस पे खरीदना है, जल्दी की जरूरत ना हो, तभी आपको लिमिट ऑर्डर का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, नीचे जाने के लिए नहीं, उसी प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होता है। कुछ ब्रोकर्स में ये स्लिपेज हो सकती है, याद रखिएगा, कुछ पैसों के मार्जिन पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ नए ब्रोकर्स जो आए हैं जैसे आप ज़रोधा, ये वो, तो ये क्या करते हैं, आपका ऑर्डर बकेट में तो चला जाता है लेकिन मार्केट में प्लेस नहीं होता। जबकि आपके कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि डायरेक्टली, जैसे आपने 490 रुपये डाला तो वहां पर आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाता है, तब आपका ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होता है अगर आपको स्टॉप लॉस हंट होना है या आपको टारगेट हिंट हो रहा है। लेकिन जब आप, कुछ नए ब्रोकर थे जो कि डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं, वो ऑर्डर तभी प्लेस करते हैं जब आपका प्राइस ट्रिगर होता है, उससे पहले वो प्लेस नहीं करते, तब तक आपका ऑर्डर बकेट में पड़ा रहता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करते हैं भैया, ये बहुत जरूरी है, लॉस को लिमिट करने का टूल है ये आपका, कभी आपको लॉस, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है। मतलब आपको पता रहेगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद कि मेरा 100 रुपये का नुकसान होगा या 500 का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बाजार चाहे कुछ कर ले, मार्केट कुछ कर ले, क्रैश हो जाए मार्केट, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, ये आपको पता होगा। लॉस लॉस आपके कंट्रोल में होगा, प्रॉफिट। और देखिए, जब आप बाजार में जाते हैं तो प्रॉफिट क्या है, फोरकास्टिंग, और लॉस क्या है आपका, योर कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। फोरकास्टिंग लाइक बारिश होगी, अनाउंसमेंट हुआ कि भैया बारिश होगी, होगी नहीं होगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश में मैं नहीं भीगूंगा, ये मेरे हाथ में छाता लगा लूंगा, मेरे पास छाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बारिश होगी, आया सर्वे आया कि भाई दिल्ली में फला फला तारीख को बारिश होगी, या सुबह 12 बजे
तेज बौछारें पड़ सकती हैं। तो पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर है, अभी आया नहीं है। मेरे हाथ में क्या, अगर पड़ेंगी तो मैं छाते से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो छाता, वो अम्ब्रेला क्या है, वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो मेरा अम्ब्रेला स्टॉप लॉस है, यानी मैं नहीं भीगूंगा। बारिश पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो भी ठीक है, मैं भीगूंगा नहीं, ये कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो स्टॉप लॉस मतलब होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल होना आपके पैसे का। प्रॉफिट की तरफ ना देख के, अगर बाजार में आपको लॉन्ग ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखिए, प्रॉफिट को इमेजिन करना छोड़ दीजिए। जब आप अपना लॉस कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप देखेंगे ना चाहते हुए भी आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ना चाहते हुए भी आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। आपको काम करना है आपके लॉस कंट्रोलिंग पे, ना कि प्रॉफिट प्रोडिक्शन पे, ठीक है। एक ट्रिगर प्राइस होता है, उसको सेट करते हैं। जब मार्केट उस प्राइस लेवल के को टच करता है तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, जब तक क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। जैसे ही ट्रिगर प्राइस रीच होता है, ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट में प्लेस हो जाता है। मार्केट में प्लेस हो जाता है और एक्सचेंज पे चला जाता है। आप समझ लीजिएगा, यानी कि जब आप ट्रिगर प्राइस डालते हैं तो वो केवल आपकी ब्रोकर तक ही सीमित होता है, वो एक्सचेंज के पास नहीं गया होता है। और ब्रोकर ऑर्डर मैचिंग नहीं करता, ऑर्डर मैचिंग कौन करता है, एक्सचेंज करता है। तो जब आप ट्रिगर प्राइस डालते हैं, तब आपका जो ऑर्डर होता है वो आपके ब्रोकर के पास होता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर प्राइस टच करता है, वो हिट करता है, आपका ऑर्डर एक्टिवेट होकर एक्सचेंज के पास चला जाता है और अब एक्सचेंज आपके ऑर्डर को मैचिंग का काम स्टार्ट कर देता है। और ये दो तरीके के होते हैं, पहला स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और दूसरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ट्रिगर प्राइस हिट होने पर ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है। यानी कि जैसे ही वो ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है तो मार्केट ऑर्डर बन गया। उसके बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिला उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। प्राइस के कोई गारंटी नहीं होती है किस प्राइस पे आपको ऑर्डर लगेगा। SLM स्टॉप लॉस मार्केट मतलब जैसे ही आपने लगाया 105 रुपये 50 पैसे, जैसे ही 105 रुपये 50 पैसे का लेवल टच हुआ, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आपका ऑर्डर 106 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ, 108 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ, 107 रुपये पे, ये कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये श्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट ऑर्डर बन चुका होगा। दूसरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस जैसे ही हिट हुआ, यानी कि 105 रुपये 50 पैसे पे जैसे ही हिट हुआ, तभी उसके नीचे आपने लगा रखा है कि 103 रुपये 50 पैसे का, तब ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो जाता है और एक्सचेंज 105 रुपये 50 पैसे से लेके 103 रुपये 50 पैसे के बीच में जो भी बेस्ट सुटेबल प्राइस होता है उस पर आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि वहां पर आपकी एक लिमिट लगी हुई है, ट्रिगर लिमिट लगी हुई है। 105 रुपये 50 पैसे से 103 रुपये 50 पैसे के बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस सेल हो जाना चाहिए। तो प्राइस कंट्रोल मिलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन गारंटी नहीं होती है। हालांकि जब आप ट्रिगर, अगर आप हाँ ये कहते हैं कि 105 रुपये 50 पैसे का ही आपने ट्रिगर डाला, स्टॉप लॉस डाला, ट्रिगर डाला, और 105 रुपये 50 पैसे का ही आपने क्या डाला, 105 रुपये 50 पैसे का ही आपने लिमिट डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब ब्रोकर ऐप में जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेगा, आपके लिमिट ऑर्डर और आपके ट्रिगर ऑर्डर डिफरेंट प्राइस होने चाहिए। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, इसीलिए ये भी गारंटीड ही होता है बेसिकली स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। लेकिन इस ऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली आपको एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। इसमें आपको एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है कि भाई 105 रुपये 50 पैसे से 103 रुपये 50 पैसे, या 105 रुपये 50 पैसे से 107 रुपये 50 पैसे के बीच में जो भी प्राइस सूटेबल मिले, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। बाकी कुछ ब्रोकर्स में होगा तो मैं श्योर नहीं हूँ। अगर कहीं पर 105 रुपये 50 पैसे ट्रिगर ऑर्डर में और 105 रुपये 50 पैसे लिमिट ऑर्डर में कोई ब्रोकर ऐप अलाउ करता है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही ट्रिगर ऑर्डर 105 रुपये 50 पैसे एक्टिवेट होगा, तभी आपका 105 रुपये 50 पैसे पे अगर वो ट्रेड होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट ऑर्डर बन चुका होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 500 रुपये में खरीदा है तो स्टॉप लॉस मार्केट में 480 पे ट्रिगर सेट करते हैं आप। 480 तक गिरते ही सिस्टम तुरंत मार्केट ऑर्डर बन जाता है और फिर आपको जो भी 478,
81,477 जो भी प्राइस मिलता है वहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, चाहे फाइनल प्राइस 479 हो, 478 हो या लॉस कंट्रोल जो भी हो, वो प्राइस में आपको मार्केट ऑर्डर चला जाता है। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर एंड जीटीटी, ये थोड़ा सा एडवांस ऑर्डर टाइप है जो कि बिगनर्स के लिए अभी नहीं है। बिगनर्स को बेसिक ऑर्डर से शुरू करना चाहिए। जब आप एक साथ मल्टीपल चीजें सेट करना चाहते हैं, मल्टीपल चीज, अब क्या मल्टीपल चीज है? ब्रैकेट ऑर्डर मतलब आप एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, एंट्री किया आपने, टारगेट पहले आ गया तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और स्टॉप लॉस ऑटो क्लोज हो जाए। अगर एंट्री के बाद पहले स्टॉप लॉस हंट हो गया तो मेरा टारगेट वाला ऑर्डर ऑटो क्लोज हो जाए। यानी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा ऑटो क्लोज हो जाता है। तीनों एक साथ एक ही ऑर्डर में सेट होते हैं। प्रॉफिट बुक और लॉस कंट्रोल दोनों ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि आपको इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं बनेगा और इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। आपने एंट्री किया 105 रुपए पे, आपने टारगेट लगा दिया 109 रुपए, सॉरी 109 रुपए 50 पैसे का, और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 103 रुपए 50 पैसे का। तो आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है दोनों ऑटोमेटिक होगा। 103 रुपए 50 पैसे पे आएगा तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, 109 रुपए 50 पैसे पे आएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। और दूसरा जो अपोजिट साइड का जो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर जो लगा हुआ वो ऑटो क्लोज हो जाएगा। टारगेट एग्जीक्यूट होता है तो स्टॉप लॉस ऑटो एग्जीक्यूट होगा, और स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है तो टारगेट ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटो कैंसिल हो जाएगा। कवर ऑर्डर, सीओ, एंट्री ऑर्डर के साथ एक कंपल्सरी स्टॉप लॉस अटैच होता है। यानी कि एंट्री कवर ऑर्डर में क्या होता है कि एक जब आप एंट्री ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ एक कंपल्सरी स्टॉप लॉस जो है वो अटैच हो जाता है। हायर लिवरेज मिलता है क्योंकि रिस्क पहले से डिफाइंड होता है। लिवरेज मतलब मान के चलिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपको कोई भी एक 500 रुपए का शेयर खरीदना है, तो आप जब 50,000 रुपये 50,000 रुपये 500 का शेयर खरीदते हैं तो आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप अपने स्टॉप लॉस को लिमिट कर लेते हैं कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम 5,000 रुपए का है इस ऑर्डर में, तो 5,000 के हिसाब से आप 100 की जगह 200-300 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो लिवरेज मिल गया। अगर 300 क्वांटिटी भी अगर आप खरीदते हैं तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से आपका मैक्सिमम जो रिस्क है 5,000 का, वो जैसे ही अप्रोच करेगा आपका ऑर्डर कट हो जाएगा। जैसे आपने ऑर्डर लगाया 105 रुपए का, आपका स्टॉप लॉस था 100 रुपए का, अब आपका 100 रुपए का, अब आपने 500 रुपए का एक शेयर खरीदा, 100 शेयर, तो आपका कितना रिस्क हुआ? आपका 5 रुपए का रिस्क है, यानी 100 इंटू 5 बराबर 500 रुपए का। आपने कहा कि मैं इससे ज्यादा भी रिस्क ले सकता हूं, तो आपने 500 शेयर या जो भी आपको लिवरेज आपका ब्रोकर दे रहा है, मान के चलिए कि आपने 500 शेयर अपने लिवरेज पे ले लिए, आपके पास फंड वही है 50,000 रुपए का, आपने 500 शेयर खरीद लिए और आपने रिस्क को सेट कर दिया वही 5 रुपए का स्टॉप लॉस। तो अब ब्रोकर को पता है कि इसका रिस्क 100 रुपए पे स्टॉप लॉस है, यानी 5 रुपए का मैक्सिमम रिस्क है, वहां मुझे पोजीशन को कट करना है, इसकी ऑर्डर को एक्सचेंज को ऑर्डर भेजना है। तो ब्रोकर ने कैलकुलेट किया कि 500 रुपए इंटू 5 बराबर 2,500 रुपए, और इसकी बकेट में 50,000 रुपए हैं ऑलरेडी, तो वो ये आपको लिवरेज दे देगा क्योंकि आपके 2,500 रुपए वो इसमें से ही डिडक्ट करता है, आपके जो कैपिटल होता है। तो आपको लिवरेज मिल जाएगी और वो आपको इजीली 2,500 रुपए तक के रिस्क के लिए केवल 50,000 मात्र में 500 रुपए का स्टॉक 500 क्वांटिटी खरीदने की परमिशन दे देगा। तो वहां पर आपको लिवरेज मिलती है क्योंकि रिस्क डिफाइन होता है कि मैक्सिमम 2,500 से ज्यादा रिस्क होना नहीं है इस बंदे का, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने देते। तो कवर ऑर्डर में आपकी एंट्री के साथ साथ आपका एक कंपल्सरी स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा हुआ होता है, वो कवर ऑर्डर कहलाता है कि आपने अपने रिस्क को कवर करके रखा हुआ है। जीटीडी ऑर्डर क्या होता है? गुड टिल ट्रिगर, मतलब आज मैंने जीटीडी ऑर्डर लगाया, आज स्टॉक का प्राइस है 105 रुपए, मुझे लगता है कि 115 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाने पर ही ये स्टॉक बुलिश बनेगा, या 101 रुपए 50 पैसे के नीचे जाने के बाद ही ये स्टॉक बियरिश बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक जीटीडी ऑर्डर प्लेस करूंगा इसके बाई के लिए और इसके सेल के लिए, 2 जीटीडी ऑर्डर लगा दूंगा। पहला कि अगर स्टॉक 105 रुपए 50 पैसे से ऊपर चला जाता है तो वो
मेरा ऑर्डर बाई में एग्जीक्यूट हो जाए और एक दूसरा जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा जिसमें मैं कहता हूं कि अगर ये स्टॉक 101 रुपये 50 पैसे से नीचे जाता तो और क्वांटिटी ऐड हो जानी चाहिए। अब ये दोनों ही ऑर्डर गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर तब तक पेंडिंग रहता है जब तक आपका ट्रिगर प्राइस हिट ना हो जाए, चाहे उसमें कई दिन महीने ही क्यों ना लग जाएं। यानी कि आज आपने लगा दिया और वो ऑर्डर 115 रुपये 50 पैसे एक महीने तक नहीं आया, आपका ऑर्डर ओपन रहेगा। आपका 101 रुपये 50 पैसे 45 दिन तक नहीं आया, ये ऑर्डर आपका लगातार दोनों ही ऑर्डर आपके ओपन रहेंगे, क्योंकि ना ये आया या नहीं आया। जब ये 45वें दिन आपका 115 रुपये 50 पैसे का ऑर्डर आया, तब आपका बाई वाला ऑर्डर जो होगा जीटीटी वो ट्रिगर होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाई जीटीटी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। आपका सेल का जीटीटी ऑर्डर स्टिल लगा रहेगा, क्योंकि वो आपका 101 रुपये 50 पैसे का इंतजार करेगा दिन महीने साल। जब वो 101 रुपये 50 नहीं आएगा तो आपको ऑटो कैंसिल करना पड़ेगा उस जीटीटी ऑर्डर को जाके अपनी ऑर्डर बुक के अंदर। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर वैलिडिटी टाइप्स क्या होते हैं? ऑर्डर कब तक एक्टिव रहता है भाई मेरे, कब तक रहेगा ये डिसाइड करता है ऑर्डर का वैलिडिटी टाइप। डे ऑर्डर। डे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सिर्फ उसी ट्रेडिंग दिन के अंदर दिन के लिए वैलिड होता है जिस दिन आप ट्रेड डाल रहे हो। मतलब अगर आप आज ट्रेड को डाल रहे हैं तो आज बिफोर 3:30 वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, देन ओके। आज जैसे ही 3:30 मार्केट क्लोज होगा, योर ऑर्डर विल ऑटो क्लोज, आपका ऑर्डर ऑटो क्लोज हो जाएगा। उसके लिए आपको कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। आपने डाला कि आपने एक स्टॉक को आज मॉर्निंग में 105 रुपये 50 पैसे पे खरीदा और आपको लगता है कि 103 रुपये 50 पैसे के नीचे जाता है अगर ये, तो ये मेरा वीक हो जाएगा और मेरी पोजीशन कट हो जानी चाहिए 2 रुपये के रिस्क के साथ। तो आपने क्या करा, एंट्री करने के बाद 103 रुपये 50 पैसे का एक ऑर्डर ड्रॉप करके छोड़ दिया, डे ऑर्डर। अगर 103 रुपये 50 पैसे का ये प्राइस बिफोर 3:30 मार्केट क्लोज होने से पहले आ जाता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज 3:30 ऑनवर्ड ये ऑर्डर ऑटो क्लोज हो जाएगा। आईओसी इमीडिएट और कैंसिल। ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होना। अगर अवेलेबल क्वांटिटी तुरंत मैच नहीं होती है, बाकी हिस्सा कैंसिल हो जाता है। मतलब आपने 100 क्वांटिटी के लिए डाला, 90 एग्जीक्यूट हो गए तुरंत इमीडिएट, तो 10 का कैंसिल हो जाएगा। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। तो 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, 90 इमीडिएट एग्जीक्यूट हो गई, 10 रह गई हमारी, तो 10 का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो 90 ही आपकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। जीटीसी या जीटीटी ऑर्डर, गुड टिल कैंसिल्ड या ट्रिगर, मतलब जीटीसी भी कहते हैं। जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करते मैनुअली जाके, या फिर जब वो ट्रिगर नहीं होता, वो ऑर्डर प्लेस होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि वो कई दिनों महीने तक चलता रहता है जब तक कि वो ऑर्डर आपका आता नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है? नो डाउट? कोई भी डाउट हो तो आप एकदम फ्रैंकली डालिएगा, क्योंकि अगर आप डाउट लेके बैठेंगे तो आप बाजार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डाउट को क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर ये डाउट क्लियर कर लेंगे तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे और वहां पर सीखेंगे तो आपका जो दिमाग है वो खुल चुका होगा और आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्योंकि जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो हमें एक जो ग्रॉसरी जो एक वोकैब होती है, जो हमारी ग्लॉसरी जो होती है हमारी मार्केट की, या जो वोकैब होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है हमारी, वो हमारी काफी हद तक क्लियर हो जाती है और हम मार्केट के साथ अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट लेके मत चलिएगा। ट्रेडिंग चार्जेस एंड ओवरव्यू। ट्रेडिंग चार्जेस ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। आपको लगता है प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, लेकिन 50 रुपए तो टैक्स में चले गए, आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। अब आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करो, 100 आज कमाया, 100 कल कमाया, 100 परसों कमाया, और अगले दिन आपने 300 रुपए का लॉस कर दिया। तो आपने कहा चलो मैंने 300 रुपये कमाया, 300 गया, लेकिन भैया आपने 300 कहाँ कमाया, 50 यहाँ गया, 50 यहाँ गया, 50 यहाँ गया, 150 तो चला गया। आपने 150 कमाया, 300 गवाया, तो आप लॉस में रहे। आप लॉस में रहे, आपको प्रॉफिट रहा नहीं ना।
क्योंकि आपने इन टैक्सेस के बारे में तो जाने नहीं कि टैक्स भी जाने। और दूसरी चीज 150 भी क्यों रहे, जब तीसरे दिन आपने 300 रुपये गवाए तो 50 रुपए का टैक्स उसमें भी गया ना आपका, तो 50 रुपये में 200 रुपये चले गए आपके, 100 रुपये बचे आपके। 100 रुपये भी क्यों बचे आपके, 100 रुपये आपका नुकसान हुआ, बल्कि 350 ये और 300 ये, तो आपका 200, 300 कमाए और 350 गवाए आपने, तो आपका 50 रुपए का अल्टीमेटली नुकसान ही हुआ भैया, प्रॉफिट में नहीं रहे आप नुकसान में चले गए। समझ में आई नहीं आई? क्लियर करूं फिर से, आपने 100 आज कमाए, 100 कल कमाए, 100 परसों कमाए, प्लस प्लस प्लस, और आपने 300 रुपये इसमें गवा दिए चौथे दिन। अब आपको लगा कि भाई मैंने 3 दिन में 300 कमाए और 1 दिन में 300 गवाए, तो मैं बराबर में रहा नेट टू नेट। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज आप मिसिंग कर गई कि वो ये था 50 रुपए का आपका टैक्स था, यहाँ पर भी 50 रुपए का टैक्स था, यहाँ पर भी 50 रुपए का टैक्स था, और यहाँ पर 50 रुपए का टैक्स था। तो ये 200 रुपए का टैक्स आपका चला गया। 300 रुपये आपने कमाए और 200 रुपये इसमें से आपके माइनस हो गए, तो आपको कितना हुआ प्रॉफिट यहाँ पर, 100 रुपए का। ठीक है, 300 कमाए और 200 का टैक्स चला गया आपका, तो आपने कितना कमाया, 100 रुपये कमाया, और 300 रुपये का आपने लॉस कर दिया भाई आपने, तो आपको क्या हुआ, माइनस के 200 रुपये। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में, तो ये 200 रुपये का आपने लॉस किया, जो कि आप 300 रुपये का प्रॉफिट मान के चल रहे थे, क्योंकि आपने 250 रुपये अल्टीमेटली जो आपने शुरू की 3 ट्रेड, जो 4 ट्रेड ली उनमें आपको टैक्सेस दे दिया, और आपने चौथी ट्रेड में 300 रुपये का लॉस ले लिया, तो 250 रुपये तो आपके टैक्स के चले गए, और आपका जो 300 रुपये प्रॉफिट था उसमें 250 लॉस चले गए, 50 बचे, और 300 रुपये का आपने चौथे दिन लॉस किया, तो आपको बचा तो कितना, 200-250 रुपये का लॉस हो गया ना आपको। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, हाँ, ये आपने 200 रुपये का टैक्स दे दिया, 200 रुपये का टैक्स गया, 300 रुपये का प्रॉफिट में थे, बचे प्रॉफिट 100 रुपये, 100 रुपये इसमें हमने माइनस किए, तो हमारे पास 200 रुपये का लॉस आ गया। तो टोटल अल्टीमेटली आपको लॉस ही देखना पड़ गया मेरे भाई। तो समझिए, चलिए कैलकुलेशन को इतना ज्यादा मत देखिए, बता समझिएगा चार्जेस को देखना जरूरी है। यहाँ पर आपको 200 का लॉस होगा, 250 का लॉस होता है, बट यहाँ 200 का लॉस होता है अगर आप 3 दिन 100 कमाते हो। चलिए, थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसके लिए आप ओके। हर ट्रेड पर ये 6 चार्जेस या टैक्सेस लगते ही लगते हैं भाई, लगते ही लगते हैं। पहला, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है तो कम ब्रोकरेज लगेगा, अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ है तो ब्रोकरेज ज्यादा रहता है। ब्रोकरेज की फी होती है, वो जो डिस्काउंट ब्रोकर है जनरली 10 से 20 रुपए का चार्ज देते हैं, और अब आगे आप अपने ब्रोकर टू ब्रोकर डिफाइन होता है, वो आप अपने ब्रोकर पे चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, गवर्नमेंट का होता है। एसटीटी टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो ट्रांजैक्शन होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये गवर्नमेंट का होता है, ये जाता ही जाता है हर ट्रेड पे, हर बाई सेल पे। एक्सचेंज चार्जेस, एनएससी बीएससी का ट्रांजैक्शन फीस, क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है, मैच कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, वो भी तो पैसा लेगी भाई मेरे, फ्री में मुफ्त में थोड़ी ना काम कर रही है आपके लिए, तो एनएससी और बीएससी का ट्रांजैक्शन फीस जाता है वो एक्सचेंज के लिए। जीएसटी 18% का ब्रोकरेज प्लस चार्जेस पर, ब्रोकरेज और चार्जेस इनफैक्ट 18% का, जो भी ब्रोकरेज आपका जा रहा है और जो भी चार्जेस आपके जा रहे हैं इंक्लूडिंग आपके ये, उनको उनका कंबाइंड जो भी वैल्यू आता है उसका 18% आपका लग जाता है, उनका 18% आपका जीएसटी लग जाता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी है, बाई साइड पर लगती है, केवल सेल साइड पर नहीं लगती है। यानी जब आप कोई स्क्रिप्ट को बाई कर रहे हैं तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। सेबी चार्जेस, रेगुलेटर फी होती है, बहुत नॉमिनल होती है सेबी चार्जेस। ठीक है, मान के चलिए 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो 10 रुपए, 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे 10 रुपए। ठीक है, और डीपी चार्जेस आपके जाते हैं डिलीवरी सेल पर, डिपोजिटरी फी होती है, जब आप डिलीवरी लेते हैं तो जो डिपोजिटरी है आपका उसकी फी होती है, जो कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के लिए होती है, कि भैया वो भी तो आपकी सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, उस प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ तो चार्ज करेगा ना, तो वहां पर आपको डीपी चार्जेस जाते हैं, सॉरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाते, डीपी चार्जेस जाते हैं, जो कि आपके डिपॉजिटरी के अंदर, जो भी आपके डीमैट के अंदर आपकी जो डिलीवरी है और उनकी सेल पर फी आती है। मतलब तो जो भी आपने सपोज करिए आपकी डीमैट में 100 लाइन से जब उनको सेल करेंगे तो डिलीवरी सेल पर आपका डीपी चार्जेस आपका डिपॉजिटरी में जाता है। तो ये 6 चार्जेस है
7 चार्जेस जिनको आपको ध्यान देना है। ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी, ठीक है, इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस और डीपी चार्जेस। चार्जेस अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कितने कितने होते हैं। ब्रोकरेज के हिसाब से रेट थोड़ी वैरी कर सकती है, तो अपने अपने ब्रोकर के करंट रेट के शीट जरूर देख सकते हैं। चार्ज ब्रोकरेज कितना है, 0 से 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकर के प्लान के हिसाब से, वो आप देख लीजिए डिलीवरी के लिए। और इंट्राडे के लिए 0 से 20 रुपये का पर ऑर्डर, वो ब्रोकर प्लान के हिसाब से अलग अलग ब्रोकर के लिए अलग हो सकता है। कौन चार्ज करता है, ब्रोकर चार्ज करता है, आपका जो भी ब्रोकर है। एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, 0.1%, दोनों साइड में, बाई और सेल में दोनों साइड में 0.1% का टैक्स लगता है आपका एसटीटी। और आपका इंट्राडे में 0.025 का, तो 0.1% का डिलीवरी में, 0.05 का सेल साइड में, आपका बोथ साइड में बाई सेल में। कौन चार्ज करता है, गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 0.003, बहुत नॉमिनल होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, 0.003% का डिलीवरी में और 0.003% का इंट्राडे में। एनएससी और बीएससी चार्ज करती है। स्टैम्प ड्यूटी 0.015 बाई साइड में होता है केवल, अगर आप स्क्रिप्ट को सेल कर रहे हैं तो नहीं होता। जब आप खरीद रहे हैं तो जो आप जो बेच रहे हैं स्क्रिप्ट, उसको जो खरीद रहा है उसको जो है वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 0.15 आपका बाई साइड में लगता है डिलीवरी में, और इंट्राडे में 0.003% आपका बाई साइड में। स्टेट गवर्नमेंट, आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का आपका ये चार्ज होता है, जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है। सेबी के चार्जेस होते हैं 10 रुपये पर करोड़, मतलब प्रति 1 करोड़ पर 10 रुपये का चार्ज होता है सेबी का। इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी सेबी चार्ज करती है। जीएसटी 18%, यानी ब्रोकरेज प्लस सेबी प्लस एक्सचेंज चार्ज। ब्रोकरेज प्लस सेबी के चार्ज प्लस एक्सचेंज चार्ज, इन तीनों का जो सम आता है उसका 18% जीएसटी लगता है। और ब्रोकरेज प्लस सेबी प्लस एक्सचेंज चार्ज जो भी 18% होता है वो आपका इंट्राडे में भी आपका जीएसटी लगता है, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। डीपी चार्जेस सेल साइड में लगते हैं। जिस प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी बाई साइड के लिए लगती है केवल, उसी प्रकार से डीपी चार्जेस जो होते हैं आपके सेल साइड के लगते हैं, वो 13 रुपये से 20 रुपये होते हैं पर स्क्रिप्ट पर डे। पर स्क्रिप्ट पर डे, क्वांटिटी नहीं होती, क्वांटिटी कितनी भी बेची आप पर स्क्रिप्ट। अगर आपने रिलायंस के 1 शेयर बेचे तब भी आपको 13 रुपये से 20 रुपये का चार्ज लगेगा डीपी चार्जेस। अगर आपने 1000 बेचे तब भी आपको डीपी चार्जेस सेल साइड में 13 से 20 रुपये पर स्क्रिप्ट लगेगा पर डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। इंट्राडे में एप्लीकेबल नहीं होता, वो डिलीवरी के लिए होता है, क्योंकि डीपी चार्जेस मतलब जो आपकी डिलीवरी में आपके डीमैट अकाउंट में पड़ेगा। डिपॉजिटरीज इसको लेती हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, क्योंकि उनको वो एडजस्टमेंट करना होता है, क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज को चेंज करना होता है बुक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल वो चार्ज करते हैं। टोटल कॉस्ट, एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं और सबको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। एक रियल एग्जांपल देख के समझते हैं। बाई वैल्यू 1 लाख रुपए की है, सेल वैल्यू 1,05,000 की है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका था 5,000 का। का 4,700 रुपये से 4,750 रुपये, क्योंकि टोटल चार्जेस प्लस टैक्सेस 260 रुपये से 315 रुपये आपके चले गए, जो प्रॉफिट का लगभग 5 से 6% होता है। तो मान के चलिए अगर आपने 5,000 कमाए तो 5% मान के चलिए आपके लगभग 500 रुपये,
सॉरी लगभग 250 रुपये, 10,000 कमाए आपने तो 5% लगभग आपका 500। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसका 5%, अगर 100 रुपये कमाया तो आपने 5 रुपये आपके टैक्सेस के रूप में जाने ही जाने हैं। इलस्ट्रेटिव फिगर है ये, ब्रोकर और टाइम के हिसाब से वैरी कर सकता है। फाइनेंशियल, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहे हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल की तरह हमने आपको बताया कि कैसे टैक्सेस डिडक्ट होते हैं और आपके प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, वो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से कैलकुलेट। वेरीफाई किया कि हाँ भाई इतना चार्जेस लग रहा है मेरा जो गवर्नमेंट। ये स्वाइप करें और सबमिट करें, मतलब उसमें स्वाइप स्वाइप करते ऐसे एक बटन आता है, तो आप उसको स्वाइप करिए इधर बाई, और जब इधर करते हैं तो उसका सेल। तो एक तरीके से ये आपका स्वाइप करने के लिए बटन आता है, तो आप स्वाइप करते हैं तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है कंफर्म के लिए। राइट साइड में बाई हो गया तो कंफर्म हो गया, लेफ्ट में आप सेल हो गया तो आपका कंफर्म। ऑर्डर बुक में स्टेटस चेक कर ले, पोजीशन में जाके, पोजीशन एंड ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो दिखाएगा एग्जीक्यूट, और पोजीशन में दिखाएगा कि करंट पोजीशन आपकी
ओपन है इस स्टॉक के अंदर इस प्राइस पे, तो पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड या रिजेक्टेड, तो एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो पोजीशन में आ जाएगा। जैसे एग्जीक्यूटेड हो जाएगा वो इस पोजीशन के टैब में आपको दिखाने लगेगा। अगर पेंडिंग है या रिजेक्टेड हो चुका है तो रिजेक्टेड के मतलब आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, रिजेक्ट हो गया है वो। और पेंडिंग के केस में ये है कि अभी आपका प्राइस मैच नहीं हुआ है। तो ये आपका ऑर्डर प्लेस करने का पूरा पूरा प्रोसेस है, इसको आप समझ लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख के सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, इन सब से बचना है दोस्तों आपको, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी और नुकसान हो सकते हैं। मार्केट ऑर्डर विदाउट चेकिंग लिक्विडिटी, आप बिना लिक्विडिटी चेक के मार्केट ऑर्डर नहीं डाल सकते। पता चल रहा है कि ऑर्डर जो आप डाल रहे हैं जिस कंपनी में, उसमें एक ही दिन में केवल 500 का ट्रेड हो रहा है, 500 स्टॉक्स का, और आप उसमें 200 क्वांटिटी का ऑर्डर डाल रहे हैं, यानी कि आप बड़े रिस्क पे हैं। आपका ऑर्डर बाई तो हो जाएगा लेकिन सेल करने के लिए आपको बायर्स वापस मिलना मुश्किल काम है। तो इलिक्विड स्टॉक्स में बड़े स्लिपेज हो सकते हैं, और अगर आपने ऑर्डर डाला तो हो सकता है कि आपने डाला 105 रुपये पे, लेकिन आपका ऑर्डर स्लिपेज के चलते 108 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ, 110 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इलिक्विड स्टॉक है तो वहाँ पर स्लिपेज हो सकती है, जबकि लिक्विड स्टॉक्स में आपको स्लिपेज नहीं मिलती। तो आपको चेक करना होता है कि लिक्विडिटी कैसी है उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसमें कि हम मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं। स्टॉप लॉस सेट ना करना, लोगों को लगता है नहीं नहीं स्टॉप लॉस मैं देख रहा हूँ सेट नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस सेट ना करना मतलब आप अपनी पूरी कैपिटल को, मतलब आप ऐसा समझिए कि आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के। आप आप बिना पैराशूट के आप जंप कर रहे हैं ऊपर से हवा में बिना पैराशूट के, तो क्या होना है, यू मस्ट डाई ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी पूरी कैपिटल पे रिस्क ले रहे हैं। तो स्टॉप लॉस सेट ना करना, एक बड़ा लॉस आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर सकता है मेरे भाई। एक बड़ा लॉस आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर सकता है। लोगों के अंदर ये बड़ा मिथ होता है कि भाई मैं तो 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ। भैया आप 1 करोड़ से ट्रेड करो या 10 करोड़ से ट्रेड करो, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और अगर आपको लगता है कि पैसे से ही आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती में है। इस बाजार के अंदर लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस एक दिन के अंदर होता है। तो आपके 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं। इंट्राडे पे जाना है तो आपको MIS का ऑर्डर लगाना है। चार्जेस को इग्नोर मत करना। जब आप बाई ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं या सेल ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो नीचे आपको चार्जेस भी, एप्लीकेबल चार्जेस भी दिखाता है।
लगा दिया। अब आप भूल गए, 2 4 5 6 आपने लगाया, एक बाई साइड का लगाया, एक सेल साइड का लगाया, आपका बाई साइड एग्जीक्यूट हो गया या आपका सेल साइड एग्जीक्यूट हो गया और आपका बाई साइड पड़ा हुआ है। अब सेल साइड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉक बेयरिश हो गया, लेकिन आपने बाई साइड छोड़ के रखा हुआ है। किसी